फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज फाइनल अकाउंट देखते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या है कि सबसे पहले फाइनल अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीज़ हम लोग को आना चाहिए। अगर वो आ गया तो हम लोग फाइनल अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं अब तक अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फाइनल अकाउंट है और ज़्यादा नंबरों का सवाल भी पूछा जाता है। सारा चीज़ का डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। आज सबसे पहले फॉर्मेट की बात करेंगे। फॉर्मेट जब अच्छा से जान जाएंगे तो उसके आगे पढ़ना इतना आसान है कि कहो मत। बहुत ही आसानी से जितना भी प्रेशर लेके ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट या फाइनल अकाउंट पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। कुछ नहीं है, बस खाली आपको समझते रहना। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन पहले होता है ना। उस ट्रांजैक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग उसको लिखते हैं, है ना। अकाउंट कलम से लिखते हैं या तो रिकॉर्ड लिखा जाता है कंप्यूटर में, है ना। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, जर्नल बनाते हैं। ठीक है, जर्नल के ठीक के बाद का स्टेप जो है वो है लेजर बनाना। और जैसे हम लोग का लेजर बन के तैयार हो जाता है, हम क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एरर हो या कोई गलती हो तो उसको रेक्टिफाई करके हम लोग फाइनल ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो बनता है फाइनल अकाउंट्स। क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में तीन तरह की अकाउंट बनती है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। कितने तरह की अकाउंट बनती है, तीन तरह की अकाउंट बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आज हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए। आज हम लोग सीख ही जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और पहले आपको बता दें कि दो तरह का स्टडी होता है इसमें, एक होगा विथ एडजस्टमेंट, एक होगा विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद हम लोग विथ एडजस्टमेंट सीखेंगे। हमको तो लगता है कि डिफिकल्ट है, बोर्ड में विदाउट क्वेश्चन कोई और तरीका से बताया जाएगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम आपको पूरा फाइनल अकाउंट क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। सवाल को हम बार बार कर रहे हैं, विदाउट एडजस्टमेंट। हम लोग पहले पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, है ना, विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद होता है एनालिसिस अकाउंट। तो अभी एनालिसिस अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब क्लास 11th या 12th से आगे जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट। क्या शुरू कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो फाइनल अकाउंट का भी पार्ट कर सकते हैं आप। पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट विद द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है, उसी का एक भाग है। बैलेंस शीट अलग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओनली कैलकुलेट ट्रेडिंग अमाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अमाउंट का ही खर्च करना है या तो निकालना है। ठीक है, उसी का सिर्फ निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का एक और हम नाम दिए, खुद से दिए, उसका नाम दिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस। केवल फैक्ट्री में होने वाली खर्चों का ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और या तो ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। देखिए इनकम दो तरह का होगा, एक होगा ग्रॉस प्रॉफिट और एक होगा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, फैक्ट्री में कितना खर्च लगा, फैक्ट्री में कितना खर्च लगा उसको बेच करके जो लाभ निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पहले फिर से एक बार क्लियर करा देते हैं, एक सवाल का जवाब भी हो जा रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अपने लागत मैंने फैक्ट्री में कितना लागत लगता है और कितने का सामान बेचे हैं उसको घटा देने के बाद जो निकल आएगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी होगा, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल निकालना, वो भी आपको अलग से हम सिखा देंगे। ठीक है, हर चीज़ सिखा देंगे। आज पहले यहाँ बात करते हैं। तो आज हमने एक तो फॉर्मेट लिख के रखा है। आपके पास फॉर्मेट लिखा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपके पास जब फॉर्मेट अवेलेबल होगा तो आप और भी आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो देखिए बुक में 2-3 पेज पलटिएगा, पहले फॉर्मेट होगा। हम फॉर्मेट यहाँ लिख दिए हैं। जो मेन आइटम्स का अधिकतर क्वेश्चन होता है उसी को हम लिखे हैं, इसे बहुत लंबा रहता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि क्या क्या लिखना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। टाइम होगा, देखिए ईयर एंडिंग। फाइनल अकाउंट या तो 6 महीना में बनाया जाता है या तो 1 साल में बनाया जाता है, जैसे जैसे कंपनी का इच्छा। बहुत कंपनी साल में 1 बार बनाती है, बहुत कंपनियां साल में 2 बार बनाती है। ठीक है, तो जब भी होगा फॉर द ईयर एंडिंग एक टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम बताएंगे तो आपको दिखा देंगे। एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग,
एक तरफ क्रेडिट। जो हमारा रूल है, बिना डेबिट और बिना क्रेडिट का कोई काम नहीं है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट को कहा जाए तो ये किस तरह का अकाउंट है, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। तो देखिए शुरुआत में क्या है, दो तरफ हम दो तरह का अमाउंट लिखे, एक इधर लिखे एक इधर लिखे। सबसे कम तो इधर दिख रहा है, तो जब भी टारगेट हो तो इधर से ही टारगेट करते, जहाँ कम हो वहीं से शुरू कर दो। तो देखिए सबसे पहले बाय सेल्स, इधर जितना लिखेंगे 2 में लिखेंगे, इधर जितना लिखेंगे बाय में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने, सेल्स। जितना सामान बेचेंगे, चाहे क्रेडिट सेल हो या नेट सेल हो, इसमें आप क्रेडिट सेल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल, सेल्स प्लस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इसमें से घटा देंगे हम लोग सेल्स रिटर्न। क्या घटा देंगे, सेल्स रिटर्न, और लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर है तो क्लोजिंग स्टॉक है तो बस यहाँ पे 2 ही अमाउंट होता है, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होता है। और भी अगर आएंगे तो धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा, कभी लॉस ऑन फायर या तो डोनेट, गुड्स डोनेट, ऐसा कुछ आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतने ही में रखेंगे। कभी कभी ऐसा था गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट जब पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको भी हम लोग यही मानेंगे कि हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। तो सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं ये साइड, इतना ही पहले लिख लेंगे, फिर आ जाएंगे इधर। अब क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, या तो आपको याद भी रखना कि क्या क्या होता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, परचेस में क्रेडिट परचेस कैश परचेस जोड़ देंगे, परचेस में क्रेडिट परचेस कैश परचेस दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। लेस मने घटा देंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी में लेस का मतलब घटाते जाना, ठीक है। लेस परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न, जितना भी रिटर्न होगा उसको उसमें से घटा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ओके। फिर वेजेस है, देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला जो है पॉइंट वो है वेजेस एंड सैलरी। एक जगह अमाउंट आपको लिखा रहेगा कि यहाँ लिख देता है, ठीक है, इसको लिखेगा नहीं, जैसे लिखा रहेगा सैलरी एंड वेजेस, क्या लिखा रहेगा, सैलरी एंड वेजेस। अगर सैलरी पहले होगा और वेजेस अगर बाद में होगा तो ये होगा पीएल अकाउंट में, आपको याद रखना है। वहाँ पे हम जब पीएल अकाउंट बताएंगे तो आपको बता देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी और वेजेस अगर लिखा हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। अगर ये लिखा हो कि वेजेस एंड सैलरीज तो कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, एकदम कंफर्म याद रखना। देखिए कैरेज भी 2 तरह का होता है, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड एकदम कभी भूलोगे नहीं, हम बताते। देखो सामान पहले आएगा कहाँ, फैक्ट्री में आएगा, तो आने का जितना खर्च है वो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसीलिए कैरिज इनवर्ड। सो जो फैक्ट्री में आएगा वही पैसा जोड़ना है, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा अभी नहीं जोड़ना, फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा हो रहा है वही जोड़ रहे हैं। तो कैरेज इनवर्ड, या तो कभी कभी सिर्फ कैरेज भी लिखा रहेगा। फ्यूल, गैस, ऑयल, क्लॉथ जो कुछ लग जाए, मोटिव पावर और भी जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, ऑक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक बिल, याद रखना है। ये भी एक पॉइंट है जो आपको घातक पहुंचाएगी। इलेक्ट्रिक बिल हमेशा फैक्ट्री की, ना कि ऑफिस का। ऑफिस खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टोर, कंज्यूम, रॉयल्टी, मैन्युफैक्चर एक्सपेंस, देखिए ये बात है मैन्युफैक्चर एक्सपेंस, सबसे ज़्यादा इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चर एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। जितना सारा एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग लिख लेंगे। कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे, केवल फैक्ट्री का एक्सपेंस, केवल किसका, फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्च होगा केवल उसी को लिखेंगे। मतलब सामान लाने में और फैक्ट्री के अंदर जितना सारा खर्च होगा उसी को केवल लिखा जाएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। कई बार लिखा भी रहेगा ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंस लिखा रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जितना भी खर्च होगा फैक्ट्री के अंदर वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दोनों तरफ का अमाउंट को जोड़ेंगे, इधर का अमाउंट को जोड़ेंगे, देखेंगे किधर ज़्यादा हो रहा है, और उम्मीद है कि हमेशा अमाउंट इधर ही ज़्यादा होती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिला करके। वही अमाउंट का हम लोग यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग जोड़ के बैलेंस कर लेंगे, जैसे लेजर या ट्रायल बैलेंस, लेजर हम लोग बैलेंस कर रहे थे उसी प्रकार बैलेंस कर देंगे। कैशबुक बैलेंस कर रहे थे यहाँ लिखेंगे, और अगर यहाँ कुछ अमाउंट निकल के आ गया तो हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जब इधर डेबिट तरफ आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट की ओर निकल के आ जाएगी तो हो जाएगा हम लोग के लिए क्या, ग्रॉस लॉस। हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हमेशा याद रखना कि तिरछा चले जाएगी, जब पीएल अकाउंट बनेगा तो ये, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जब इसका डिस्कस कर लिए तो आप खुद ही समझ गए, सवाल पूछे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और
पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग पाए कि रूल क्या था, नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ रूल पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सामान बेचे तो इनकम हुआ, है ना भाई, सामान बेचेंगे तो इनकम होता है ना। तो उसके बाद देखिए ऑल एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंस किधर है? डेबिट में है। दैट मीन दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नो डाउट। देखिए आंसर जो है ना उसी में है, समझ जाना। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस और इनकम आर क्रेडिट। ओके, तो हम लोग ये सीख गए। अभी फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का और हम लोग तुरंत इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तुरंत। हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। कुछ लिख के रखे हैं पहले से ही, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके छोटा लिख दिए और लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है बोर्ड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, सेल्स, सैलरीज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, डिस्काउंट ऑन सेल्स, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट ऑन परचेस और इंपोर्ट ड्यूटी। इतना सारा हम लोग के पास क्वेश्चन अवेलेबल है और अब हम लोग इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो आपको हम सबसे पहले ही बता दिए थे कि किधर से स्टार्ट करना है। पहले देख लेना है, फॉर्मेट से मिला लेना है कि फॉर्मेट एक तरफ कॉपी में लिख लेना है सबसे पहले, है ना। आप फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको रख लीजिए, एक बार कॉपी को मिला लेना है। फॉर्मेट कॉपी में लिखा हुआ रहेगा और क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए। अब क्या करना है? तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि यहाँ है ना, चलिए इधर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो लिखना है वो क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है बाय सेल्स। तो सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों जोड़ देंगे, है ना। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास क्या दोनों है, सेल्स में क्या क्या है देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए सेल्स है ना, कितना है? 3,20,000 रुपया सेल्स है। और पढ़ते हुए आएंगे, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस रिटर्न है, कैश है, क्रेडिट सेल्स, सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, डिस्काउंट ऑन सेल्स, कमीशन, सेल्स रिटर्न यहाँ पर है, देखो, है ना। सवाल को पढ़ना है और एक बार अच्छा से मिलाना। तो सेल्स कितना रह गया? 3,20,000, तो लिख देंगे 3,20,000। अगर ऐसा है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है तो दोनों को हम लोग मिला करके जोड़ के लिख देंगे, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ओके, तो यहाँ तो हम तो लिखे नहीं है कहीं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो चलिए इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्या? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जो बनते जाएगा टिक लगाते भी जाएंगे, है ना, बनते भी जाएगा टिक लगाते भी जाएंगे। कई बार क्या करते हैं ना कि बुक में हम लोग टिक लगा लेते हैं कि जहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट होगा उसमें ट्रेडिंग जो पी होगा उसमें टी लिख दीजिए, है ना। तो आप क्या कहते हैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपको बुक से भी डायरेक्टली बना करके। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न कितना है? 20,000 है। तो 20,000 इसमें क्या कर देंगे हम? रिटर्न कर देंगे, है ना। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? केवल मात्र 3 लाख रुपए लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 लाख रुपए। हो गया। अब देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या सवाल में कहीं। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, परचेस रिटर्न है, देखिए अगर दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिखता होगा। से कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस है, सैलरी है, स्टॉक है, वेजेस है, कैरेज है, डिस्काउंट है, कहीं तो होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हाँ हमको मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 24,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 24,000 रुपया लिख ले। दिख रहा है उधर? कोई दिक्कत नहीं है, उधर तो साफ साफ है, इधर ही थोड़ा सा लाइट है तो उधर ही ज़्यादा करके लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ लिख लिए। ये इधर वाला सेशन बहुत आसान होता है, सबसे पहले कंप्लीट कर लिए। अब इधर आते हैं, इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या था जी? ओपनिंग स्टॉक था। क्या था? ओपनिंग स्टॉक। देखना है ओपनिंग स्टॉक है या नहीं है, या बिना ओपनिंग स्टॉक का भी सवाल हो सकती है, ये बिल्कुल बात है, याद रखना है, बिना ओपनिंग स्टॉक का भी सवाल हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक है कितना? 60,000 रुपया। तो लिख लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 60,000 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होना चाहिए इसके बाद, ओपनिंग स्टॉक के बाद। ठीक, क्या होता है जी? परचेस या परचेस रिटर्न। परचेस होता है। अच्छा देखिए, कभी कभी हम लोग सवाल में लिख देते हैं ऐसा कि कैश परचेस है और क्रेडिट परचेस है ना, दोनों है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टू कैश परचेस
टू कैश परचेस, कितना है कैश परचेस है 1,40,000 रुपया, और क्रेडिट परचेस भी है, तो दोनों मिला करके जोड़ देंगे, क्रेडिट परचेस। ओके, कितना है 20,000, तो कुल मिला के कितना हो गया 1,60,000। ये भी हम लोग लिख लिए और ये भी लिख लिए, जो जो लिखते जाएंगे टिक लगाते जाएंगे। अब देखिए ठीक हम क्वेश्चन में भी लिखे थे कि परचेस रिटर्न भी है, इसको भी हटा देते हैं। परचेस रिटर्न क्या करेंगे, इससे से लेस कर देंगे, लेस परचेस रिटर्न, शॉर्ट में लिख दिया रिटर्न। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। 6,000 घटा दिया कितना होगा 1,60,000 में 6,000 जाएगा कितना बचेगा 1,54,000। ओके, कभी कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश से भी बोल देते हैं, ठीक है, दोनों चलता है, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं। तो इधर वाला सारा हो गया। अब हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट से मिल रहा है और कौन सा फॉर्मेट से नहीं मिल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट लिखे हैं, कॉपी एक तरफ, उसका पेज एक तरफ, इसको बना रहे एक तरफ। तो हमको तो याद है, आपको देखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सैलरी था वहाँ पे? नहीं, सैलरी तो वहाँ बिल्कुल नहीं था, मिला लिए नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वेजेस था, यस वेजेस था। कौन सा वेजेस था? वेजेस में दो बातें बताए थे, वेजेस एंड सैलरी होगा तो यहाँ होगा, अगर सैलरी और वेजेस होगा तो फिर पीएल अकाउंट में होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? वेजेस कितना है सर 12,000 रुपये, इसको हम लोग लिख दिए 12,000 रुपीज़। ओके, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड ये देखना होता है। तो कैरेज इनवर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, है ना, कैरेज इनवर्ड। इस बार हम क्वेश्चन में ही लिख दिए इनवर्ड, है ना, कई बार यही सब में ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन सेल्स तो था ही नहीं, हम फॉर्मेट लिखे थे अभी थोड़ा देर पहले आप देखे थे, उसमें डिस्काउंट ऑन सेल्स बिल्कुल नहीं था। कमीशन था क्या? नहीं, कमीशन भी नहीं था। डिस्काउंट रिसीव था क्या? नहीं, ये भी नहीं था। जो नहीं था उसको नहीं लिखना है। डिस्काउंट ऑन परचेज था क्या? नहीं था, वो भी नहीं लिखना है। लिखना है कहीं ना कहीं लिखाएगा, पीएल अकाउंट में लिखाएगा, जो ट्रेडिंग में नहीं होगा वो पीएल जाएगा। ओके, और था इम्पोर्ट ड्यूटी, हाँ इम्पोर्ट ड्यूटी भी था, अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मेट लिखे थे, क्या था इम्पोर्ट ड्यूटी। कितना है भाई? अब 10,500, चलिए 10,500। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एकदम बराबर बराबर में नीचे डबल रो, है ना, बराबर बराबर में देखते हैं कि किधर किधर आता है, कितना कितना आता है। उधर जोड़ते हैं, उधर ही ज़्यादा आ रहा है, इधर ज़्यादा आ रहा है, नहीं ना हमको तो लग रहा है उधर ही ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? तो पहले जोड़ ले, 0 0 0, ठीक है, 4 2 3,24,000, 3,24,000 मतलब 3,24,000 रुपये। तो निश्चिंत है कुछ बैलेंसिंग यहीं पे आएगा, तो जो बैलेंस होके यहाँ पे आए उसको यहीं पे लिखा जाए, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले देखते हैं, इसको लिखना चाहिए हम लोग को, ये रेट पे नहीं चलेगा, हाँ चलिए। तो क्या आता है, इसको लिखते हैं, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके नीचे लिखो ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? पीएल अकाउंट भेज देंगे, है ना, दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा अमाउंट आता है। तो जीरो में कितना जोड़ेंगे कि जीरो आएगा? जीरो। जीरो में फिर कितना जोड़ेंगे कि जीरो आएगा? जीरो। फिर इस लाइन में 5 है, 5 में कितना जोड़ देंगे? 5 और 5 कितना हो गया? 10। 1 जोड़ लिए, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा? 7 और 7 कितना होता है? 14, ठीक है। फिर 1 6 1 7, 7 5 12, 1 13, 14 15, 1 16, 16 में कितना जोड़ेंगे? 2 आएगा, 16 और 6 22, है ना, 2 और 1 3। हमको लगता है बस खत्म हो गया, अब तो बचा ही नहीं। एक बार और जोड़ के मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं हम लोग, है ना। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो में 5 और कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, है ना जी, 5 और 5 10, जीरो हाथ में 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 7 7 14, फिर हासिल में 1 रह गया, 1 6 1 7, 7 5 12, 12 1 13, 14 15, 1 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हम लोग के पास? 67,500। हमको लगता है कि आपको अब ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मेट एक तरफ लिख ले पेज में या कॉपी में लिख ले और बगल में शुरू कर दे बनाने के लिए लिखना है, और आराम से फॉर्मेट से मिलाओ, जो मिल गया उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, जो नहीं मिला वो ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं, टेंशन फ्री।
जितना बहुत कम अमाउंट लिखना पड़ता है हमेशा ट्रेडिंग में। ओके, ट्रेडिंग सही बनेगा तभी पीएल सही बनेगा, ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में गलती कर दी तो पीएल अकाउंट में गलती होगा, पीएल अकाउंट में गलती होगा तो बैलेंस शीट भी लेके डूब जाएगा। इसीलिए शुरुआत और सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लग जाएगा बैलेंस शीट मिलाना, तो वो आपको सिखा देंगे वेरी इजी एंड सिंपल वे। ओके, नो टेंशन, बनाइए मस्ती से एकदम सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटेंसी सबसे इजी सब्जेक्ट है, या तो दुनिया का सबसे बेहतरीन विषय है, ये बात आप पक्का जान लो। क्योंकि बहुत लोग हमेशा होता है कि क्या है कॉमर्स में, क्या है अकाउंट्स में, क्या है। अरे भाई कुछ नहीं, जो भी है ना अकाउंट्स वाला मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको सब चीज़ का नॉलेज होता है। साइंस भी जानेगा, अकाउंट्स भी जानेगा और आर्ट्स भी जानेगा, बट कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे कि सब चीज़ का नॉलेज हो जाए। साइंस वाला अगर साइंस पढ़ता है केवल उसको साइंस का नॉलेज होता है, या तो आर्ट्स वाले का नॉलेज होगा, मतलब दो फैकल्टीज़ का वो नॉलेज रख सकता है। बट कॉमर्स वाले जो एक ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो तीनों का नॉलेज रखता है, क्योंकि वो विज्ञान से पहले से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, साथ साथ वो पूरे अकाउंटिंग और कॉमर्स स्टडीज से जुड़ा होता है। सो दैट हम लोग मेहनत करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, अब हो गया आज के लिए इतना ही, लगे रहिए और बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट पे लेके आएंगे और फिर एक साथ बना करके दिखाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू। दोस्तों को कहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।